ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग माइक्रोबायोलॉजी लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर 2 पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग लेक्चर 1 नहीं देखे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। इस लेक्चर में हम लोग लुईस पैस्च्योर के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को कैसे डिस्क्रेडिट किया। ओके, और हम लोग जॉन टिंडल के भी बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। So basically, Louis Pasteur, he was successful in discrediting the theory of spontaneous generation. हम लोग प्रीवियस पार्ट में क्या देखे कि लोगों का ऐसा कहना था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है या लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो स्पॉन्टेनियसली अराइज हो जा रहा है नॉन लिविंग मैटर से। ओके, जैसे मीट का प्यूट्रीफेक्शन होना, ठीक है। तो ये सब को डिस्क्रेडिट करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किया था, बट वो डिबेट चलता रहा। ओके, तो ऐसा करना था कि जैसे लोगों ने कहा कि फ्लास्क को सील करने से वाइटल फोर्स नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो देखो, लुईस पैस्च्योर जो है, ही इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। ओके, मैंने इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ही हैज़ डन मेनी डिस्कवरीज एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दिस पैस्चराइजेशन, ठीक है, जो अभी हम लोग देखने वाले हैं, एंड स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। ओके, सो दिस इज लुईस पैस्च्योर। तो सबसे पहले हम लोग पैस्चराइजेशन देख लेते। तो देखो हुआ क्या, अ लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट फेस द प्रॉब्लम ऑफ सोडिंग ऑफ अल्कोहल प्रोड्यूस्ड बाय सुगर बीट्स। ही वेंट टू लुईस पैस्च्योर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो एक लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट था, उसका प्रॉब्लम ये था कि ही वॉज सफरिंग फ्रॉम द साउरिंग ऑफ अल्कोहल, ठीक है। तो उसका अल्कोहल का बिजनेस था और वो जो अल्कोहल था वो खट्टा हो जा रहा था। ओके, तो ये प्रॉब्लम के लिए ही वेंट टू लुईस पैस्च्योर। Now Pasteur took the sample of good wine and sour wine. Okay, तो Pasteur ने क्या किया, he took the sample of both the wine, एक तो जो ऑलरेडी खट्टा हो चुका है और एक जो नॉर्मल कंडीशन में है। ओके, so he observed with the help of microscope and he observed that budding yeast cell in the good wine, ठीक है। तो लुईस पैस्ट्योर ने क्या देखा, लुईस पैस्ट्योर ने देखा कि जो गुड वाइन है उसमें ईस्ट सेल्स है, ठीक है। अब देखो, आप लोग ने पढ़ा ही होगा कि ईस्ट जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल बाय द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। ईस्ट क्या करता है, इट फर्मेंट्स द शुगर एंड प्रोड्यूसेस एल्कोहल। बट जो बैक्टीरिया होते हैं, ओके, द बैक्टीरिया दे फर्मेंट द शुगर एंड प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो बैक्टीरिया क्या करता है, वो फर्मेंट तो करता है बट वो एसिड प्रोड्यूस करता है, और हम लोग को पता है कि जो एसिड्स होते हैं दे आर साउर। ओके, तो जैसा कि एसिड्स आर साउर, तो इसीलिए वो क्या हो रहा था, अल्कोहल जो है वो साउर हो जा रहा था ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एसिड्स। लुईस पैस्ट्योर ने क्या डेमोन्स्ट्रेट किया, ही डेमोन्स्ट्रेटेड दैट ईस्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड बैक्टीरिया वेर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड्स, ठीक है। तो लुईस पैस्ट्योर ने क्या कहा, लुईस पैस्ट्योर ने कहा कि अब हम लोग को क्या करना चाहिए, फर्स्ट ये जो वाइन है, ठीक है, उसे हम लोग हीट करेंगे, हीट करके हम लोग क्या करेंगे, उसे कूल प्लेस में स्टोर कर देंगे, ठीक है। तो जिसके कारण क्या होगा, वो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटेमिनेशन हुआ है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा, ठीक है। और उससे जो बैक्टीरिया जो भी रिस्पॉन्सिबल था लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन के लिए वो नहीं होगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं डिस्क्रेडिटिंग थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। देखो, तो पिछले लेक्चर में हम लोग क्या देखे कि हम लोग को एक ऐसा चीज़ चाहिए जिससे जो अकॉर्डिंग टू लोगों का क्या कहना था कि वाइटल फोर्स इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। मतलब हम लोग का जो भी फ्लास्क है इट शुड बी ओपन एंड इट शुड नॉट कंटेन द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। क्योंकि देखो, वो लोग यही कह रहे थे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो नॉन लिविंग मैटर से अपने आप एराइज हो जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग को ऐसा चाहिए कि जो फ्लास्क है वो भी ओपन रहे और उसमें कोई कंटेमिनेशन भी ना हो, ठीक है। तो इसीलिए पैस्ट्योर ने क्या किया, ही डिजाइंड स्पेशल फ्लास्क विच इज़ नोन एज स्वान नेक्ड फ्लास्क, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखता है, विच इज़ द शेप ऑफ अ स्वान नेक। ओके, एंड व्हाट ही डिड, ही यूज्ड हीट किलिंग। ओके, हीट किलिंग का इस्तेमाल किया उन्होंने। क्या किया उन्होंने, इस सैंपल को हीट कर दिया। ओके, हीट करने से क्या हुआ, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म था वो तो मर गया और ये जो पोर्शन है ये ऑलरेडी ओपेंड है, ठीक है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, जो भी बाहरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कुछ भी है वो अंदर तो जा रहा है
बट वो ये जो डिप्रेशन है इसमें स्टोर हो जा रहा है, ठीक है, जिसके कारण वो पूरा अंदर तक रीच नहीं कर पा रहा। तो इससे पास्ट्योर ने ये प्रूव कर दिया कि देखो मैंने तो फ्लास्क ओपन ही रखा है, ठीक है, और ये जो सैंपल है ये भी कंटेमिनेट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अल्टीमेटली नॉन लिविंग मैटर से नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि अगर नॉन लिविंग मैटर से आना था तो वो तो इसमें होना चाहिए ना, बट इसमें तो देखने को नहीं मिला, और यहाँ पे जो कंटेनर है वो भी ओपन है। तो दिस इज हाउ ही डिस्क्रेडिटेड, ठीक है। सो द शेप ऑफ द फ्लास्क प्रिवेंटेड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एंटरिंग द लिक्विड। बट अब एक प्रॉब्लम है इसमें, देखो पास्ट्योर तो हीट कर रहे थे, ठीक है, ही हीटेड द सैंपल फॉर 100 डिग्री सेल्सियस। तो उससे क्या हो रहा था कि कुछ जनरेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो प्रिवेंट हो रहा था, बट समटाइम्स इट डिड नॉट, ठीक है। कभी कभी क्या हो रहा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वेयर अवेलेबल इवन आफ्टर हीटिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो सम बॉइल्ड फ्लास्क वेयर फाउंड टू कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आफ्टर सम टाइम। तो ये कैसे हो? देखो बेसिकली क्या होता है, बैक्टीरिया का एक प्रॉपर्टी है कि जब उसे बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है अनफेवरेबल कंडीशन में, तो बैक्टीरिया क्या करता है, वो स्पोर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और ये जो स्पोर है ये बहुत रेजिस्टिव होता है टू हाई टेम्परेचर्स। तो जब भी फेवरेबल कंडीशन वापस आ जाएगा तो वो स्पोर फिर बैक्टीरिया में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ एक्चुअली में हो रहा था। तो इसी को सॉल्व करने के लिए अनदर साइंटिस्ट केम, दैट इज जॉन टिंडल, ठीक है। तो ये एक फिजिसिस्ट थे, तो इन्होंने कंफर्म किया पास्ट्योर का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एंड ही फाउंड दैट इंटरमिटेंट हीटिंग, मतलब बार बार अगर हम लोग हीट करें 100 डिग्री सेल्सियस पे, उससे क्या होगा, जो भी वायबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो पूरी खत्म हो जाएगा, ओके, दे विल बी एलिमिनेटेड। और इसी प्रोसेस का नाम हुआ टिंडलाइजेशन। सो टिंडलाइजेशन इज द रिपीटेड हीटिंग और सक्सेसिव डेज, ठीक है। तो इसके कारण क्या हो रहा था, जो भी हीट रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर था बैक्टीरिया का, दैट इज एंडोस्पोर, ठीक है, एंडोस्पोर, वो भी डिस्ट्रॉय हो जा रहा था, ओके। सो दिस इज हाउ पास्ट्योर डिस्क्रेडिटेड द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। तो इस लेक्चर में हम लोग लुइस पास्ट्योर और जॉन टिंडल के बारे में पढ़े। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रॉबर्ट कोच के बारे में पढ़ेंगे, ओके। ही इज नोन एज द फादर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी and he is responsible for giving us the Koch postulates, okay. So thank you for watching, we will meet in the next video.